अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली जी। आज तो मैं बस दो ही काम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो सोचा कि ये आज रख लेती हूँ। ये भी साथ साथ रख दिया है। और क्योंकि इसको टाइम लगता है बनने में, शामी कबाब बनाने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ। और आज कुछ डिफरेंट वे में मैं बना रही हूँ, पहले से बहुत हटके। तो ये भी शेयर करती हूँ, इसके साथ ये मेंशन करती चलूँ कि आज मैं घर के मिसालों से शामी कबाब का मिक्सचर बना रही हूँ, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। इसके साथ ही शेयर करना था कि ट्यूसडे को मेरी वीडियो क्यों नहीं आई थी, मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया था। और आप भी हैरान हो जाएंगे कि जब मैंने लैपटॉप ऑन किया, जब मैं अपनी वीडियोस मेरी लैपटॉप में होती हैं, मेरा अपना सारा एडिटिंग का प्रोसीजर वहीं पे मैं करती हूँ, सारा एडिट। वो जब मैं करने के लिए बैठी तो लैपटॉप की चार्जिंग फिनिश थी, तो जब मैंने चार्जर देखा तो चार्जर गायब। और मेरा वो लैपटॉप का चार्जर ऐसा मिसप्लेस हुआ है, ऐसा मिसप्लेस हुआ है कि वो मिलने का अभी तक नाम नहीं ले रहा है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा भी होता है। और मैं इतनी टेंस हुई हूँ, इतनी टेंशन ली। उस दिन भी मैंने कहा चले मैं आज तो कर देती हूँ, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं मिल रहा। प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरे लैपटॉप का चार्जर मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरा सारा काम वहीं पे होता है। और आज भी पता नहीं किसी न किसी तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ दुआ कीजिएगा, किसी की तो दुआ सुनोगी। मैंने हर कॉर्नर ढूंढ लिया घर का, और कहीं पे भी वो नहीं है। जहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ मुझे याद है कि वहीं रखा था, और मैं हैरान हूँ कि ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। ऐसा गायब हुआ है कि वो मिलने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो मुझे मिल जाए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीरियसली अभी भी पता है मैं ये कैसे लगा रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे नहीं वेट करवाती हूँ, आपको लगाती हूँ। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर यहाँ पे मिक्सर हो गया रेडी, और इसके साथ ही इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो मैंने सोचा कि चले मैं जाके शॉवर लेती हूँ, क्योंकि शॉवर लेना था। और मैंने कहा चले यहाँ पे क्योंकि उसको अभी टाइम लगेगा, तो 3 देर में अपना कोई काम कर लेती हूँ। तो अभी बस मैं शॉवर लेके निकली थी। तो जब हम नहाते हैं ना तो वार्म वाटर के साथ, तो हमारा फेस ऑलरेडी स्टीम हो जाता है। स्टीम हो जाता है मीन हमें स्टीम मिल जाती है हमारे फेस को, और जो पोर्स होते हैं जिन्होंने ओपन होना होता है वो ओपन हो जाते हैं, जिन्होंने नहीं ओपन होता वो नहीं ओपन होते हैं। तो यहाँ मेरी आप स्किन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी लाइट सी थोड़ी सी थ्रेडिंग होने वाली थी, आईब्रोज बनने वाली थी, तो मैंने तो अपने ली टूल, और ये वैसे बहुत बेस्ट है। कभी कभी जब एमरजेंसी में जल्दी जल्दी से कुछ करना होना तो मैं इसी के साथ कर लेती हूँ। तो इसी के साथ थोड़ा सा बस क्लीन कर रही हूँ, ज़्यादा शेप वगैरह नहीं बनाऊँगी। वो एक जब मेरी प्रॉपर होती तब मैं बनाती होती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट लाइट सा ही मैं करूँगी, थोड़ा सा क्लीन। जो मेरे हेयर थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर जाते हैं उनको मैंने कहा थोड़ा सा मेनटेन कर लूँ। अच्छा क्या है ना कि इसके साथ का इसी तरह का टूल है, वो थोड़ा सा फ्रंट से डिफरेंट है, तो उसके साथ अपर लिप होते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ कर लेती होती हूँ। कहते हैं ना कि कॉमन सेंस की बात है, तो मैं यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कर लेती होती हूँ। तो इसी के साथ मैं कर लेती हूँ, जस्ट टाइम पास के लिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। वरना जब मुझे प्रॉपर बनानी होती है तो वो मैं प्रॉपर टाइम लगा के अच्छे से शेप वगैरह बनानी हो या फॉरहेड करना हो, तो वो मैं एक प्रॉपर टाइम लगा के करती हूँ। और ये मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है, बिल्कुल भी इसके साथ मुझे इची नहीं होती है। लेकिन इसके बाद अगर एलोवेरा लगा लूँ तो वो बहुत बेस्ट रहती है, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं होता है। और जब हम नहा के निकलते हैं तो स्किन भी थोड़ी सी ड्राई हुई होती है, तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ ज़्यादा फेशियल वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये है कि एवरी वीक मैं अपनी स्किन की क्लेंजिंग वगैरह या स्क्रबिंग वगैरह ज़रूर करती हूँ। उससे ये होता है कि स्किन बहुत थोड़ी सी फ्रेश रहती है। और कभी क्योंकि टाइम किसी किसी के पास टाइम इतना शॉर्ट होता है, और ये कोलगेट तो हर किसी के घर के बाथरूम में मौजूद होती है। तो इसके लिए तो कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती है, जिसके पास बहुत टाइम शॉर्ट होता है। ये इतनी नाइस है, इतनी नाइस रहती है कि इसको मैं एवरी 2 वीक तो ज़रूर यूज़ करती हूँ। और एलोवेरा और ये वाला तो ये तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ आफ्टर 2 वीक और 3 वीक जब मैं लगाती हूँ, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि विंटर है तो स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये बेस्ट आइडिया है ड्राइनेस को फिनिश करने का, सीरियसली। और होममेड रेमेडी भी समटाइम हम नहीं बना सकते हैं, या कोई क्रीम वगैरह अगर हमारे पास नहीं है तो कोलगेट तो है ना, तो इसके साथ टाइम चल सकता है।
हाँ, वैसे तो मेरी स्किन ना तो ज़्यादा ड्राई है, ना ही मेरी स्किन ऑयली है, नॉर्मल स्किन है। लेकिन विंटर में मेरी थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोलगेट बेस्ट है ड्राइनेस को फिनिश करने के लिए, और इतनी स्मूथ हो जाती है इसके साथ, और इतना ग्लो सा आ जाता है, क्योंकि ये इतना कोल्ड होता है। और इतना कोल्ड फील हो रहा था जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी कि आइज़ भी मैं ओपन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने दिल किया कि आइज़ क्लोज करके जैसे ही रेस्ट करूं। अच्छा, इसको थोड़ा सा लाइट सा ड्राई होने के बाद मैंने क्या किया कि अपनी लाइट से फिंगर्स के साथ इसको मसाज देना स्टार्ट किया है। और स्पेशली ये जो नोज़ है हमारे, जहाँ पे पोर ओपन्स हो जाते हैं एंड वाइट हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो वहाँ से मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि टूथपेस्ट से इसके जो हमारे वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो नोज़ के फिनिश हो जाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही कोल्ड वाकई ऐसे लग रहा है जैसे आइस में से होके आई हूँ। और इसके साथ ब्लैक हैंड्स और वाइट हैंड्स तो फिनिश होते ही हैं, लेकिन स्किन पे जो हमारा ग्लो आता है पिंकिश और रेड वाला, उसकी तो क्या ही बात है। ये तो उसको फेस को ड्राई करने के बाद मैंने किया रोज़ वाटर स्प्रे। और इसके बाद एक मज़े की चीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ, जो हमेशा मैं कोलगेट के बाद लगाती हूँ। कोलगेट के, क्योंकि कोलगेट का भी टेक्सचर कोल्ड है तो इसका भी कोल्ड है, तो दोनों कोल्ड मेरी स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, ये है जी फीलिंग ब्यूटीफुल परफाइंग एवोकाडो एंड ओट मिल का बना हुआ है, क्ले मास्क है। और ये बहुत अच्छा मास्क है, इंस्टेंटली डीप क्लींस करता है हमारी स्किन को, और नॉइचिस और फ्रेश करता है स्किन को बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं कोलगेट लगाती हूँ उसके बाद मैं सिर्फ ये अप्लाई करती हूँ, और ये बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि दोनों का टेक्सचर कोल्ड है, तो इस कोल्ड की वजह से मेरी स्किन फ्रेश हो जाती है, जो ड्राइनेस है वो फिनिश हो जाती है। वैसे भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के निकालने के बाद ये बहुत ही बेस्ट है, और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। और ये नॉर्मल टू कॉम्बो स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। और इसकी जो कलर है और इसकी जो स्मेल है बहुत ही मज़े की, मैं तो इतने मज़े से शौक से लगाती हूँ ये वाला मास्क और जो मेरा मड मास्क है, ये मुझे दोनों बहुत ही मोस्ट फेवरेट है मेरे। और ये तो बहुत ही अच्छा, और स्किन को इतना नाइस ग्लो कर देता है, इतना सॉफ्ट कर देता है कि पता ही नहीं चलता है। तो बस मैं फिंगर के साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ, और इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी ड्राई होने के लिए। और ड्राई होने तक अपने मुंह को लगा लेनी है जी जिप क्योंकि मुंह को जिप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना तो हमारे जो विंकल्स होते हैं और झरियाँ, उनसे हम नहीं बच सकते। तो इसलिए मुझे क्वाइट होना और लगा ली मैंने जिप माउथ को, और बस क्यूकम्बर आइज़ पे लगा के तो आप लेट जाएं सुकून से, और ड्राई होने तक उठना ही नहीं है, या कुछ लाइट सा म्यूज़िक चला लें, एंजॉय कर लें। ये ड्राई होने तक मैं क्वाइट थी, और अभी मैंने स्पंज के थ्रू, पफ के थ्रू नाइस सा इसको क्लीन कर रही हूँ। मैंने कहा वॉश नहीं करती हूँ, और नाइस सा क्लीन ही कर लेती हूँ। और इसको क्लीन करने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन दोनों थिंग्स के साथ। बहुत ही नाइस कम्बिनेशन है, दोनों कोल्ड हैं, दोनों स्मूथ सा है, और स्किन इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी सॉफ्ट हो गई है, नाइस सा ग्लो आ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, और इतना नाइस फ्रेश फील होता है, इतनी नाइस फीलिंग्स आती हैं कि क्या बताऊँ। और देखिए कोई ब्लैक हेड्स, कोई ड्राइनेस, कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नाउ आई एम सेटिस्फाइंग, जिस तरह वो फेस मास्क है सेटिस्फाइंग, उसी तरह जी। तो जस्ट मुझे 20 मिनट्स लगे हैं दोनों थिंग्स पे, 10 मिनट्स और 10 मिनट्स, और मेरा हो गया डन। और ये वीकली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लेंजिंग किसी ना किसी तरीके से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। तो बस मैं अभी हो गई हूँ रेडी, और अभी जाते हैं नीचे और चेक आउट करते हैं चेक करते हैं कि जी खाना जो बना रही थी शामी कबाब का मिक्सचर, उसका क्या बना है, क्या सूरत हाल है। तो अभी ये ज़्यादा हॉट नहीं था, क्योंकि मैंने हाफ़ काम कर लिया था, तो हाफ़ का मैं अभी कर लूँगी। और अभी जब से मैं अब शामी कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो बहुत ही मिनटों में बन जाते हैं। पहले शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर वो बंदा यूज्ड हो जाता है। जी, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ही मिक्सचर ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर में, और हाफ़ मैं उसको दूसरी तरह से मैश करूँगी। ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है शामी कबाब अच्छे बनाने का, ये बहुत अच्छी सी टिप है। और इसमें 2 मैंने एग्स ऐड कर दिए थे ताकि बाउंडिंग स्ट्रांग हो जाए और कबाब टूटे ना। मुझे ये वाले कबाब शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पाउडरी वाले वो वाले पसंद नहीं है, थोड़े थोड़े से अंदर से रैशेज़ हों, वही शामी कबाब होते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, हाफ़ मैंने इस तरह से कर लिया है, उसमें श्रेड हो गया चिकन, रैशेज़ हो गए हैं, और हाफ़ मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो वो दोनों मिक्स बाउंडिंग हो गई है।
तो इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों से मैं अपनी सेपरेट शामी कबाब की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँ, वो भी A to Z फुल डिटेल के साथ। ये तो यहाँ पे करना चाहूँगी व्लॉग का दी एंड, और प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा मेरे चार्जर मिल जाए, क्योंकि हस्बैंड तो कह रहे थे कि कुछ ऐसा एक्सटेंशन था मेरे पास पहले, तो वो चेक करता हूँ, अगर वो है तो जिससे लैपटॉप चार्ज हो जाए क्योंकि मेरा सारा काम उसी पे है। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। और अगर किसी को भी थोड़ा सा कोई सलूशन पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इसके साथ ही जी सारे काम हो चुके हैं, और स्किन रूटीन भी, वीकली स्किन रूटीन भी मैंने शेयर की है, और शामी कबाब का सीक्रेट भी शेयर किया है, और ट्यूसडे का व्लॉग क्यों नहीं आया तो वो भी शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए, और बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ज़रूर हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में बस याद रखें, आप लोगों का प्यार चाहिए, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।